हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उससे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कोर्स मतलब दशा, किसकी दशा? ऑफ मतलब की दशा। किसकी दशा? लुई जेल्स लाइफ की दशा। जो लुई जेल्स की जिंदगी थी ना, उनकी जीवन की दशा क्या हो जाती है? चेंज्ड मतलब बदल जाती है। किसके कारण? ड्यू टू मतलब के कारण। किसके कारण? द नेकलेस के कारण उनके जीवन की दशा बदल जाती है। इस पर हमको क्या करना है? कमेंट करना है, एक टिप्पणी लिखना है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है इट्स अ फैक्ट मतलब ये सत्य है। क्या सत्य है? दैट मतलब कि, द कोर्स मतलब दशा, ऑफ मतलब कि, किसकी? लुई जेल्स लाइफ की जो दशा थी जीवन की, वो क्या हो जाती है? चेंज्ड मतलब बदल जाती है। ड्यू टू मतलब के कारण। किसके कारण? टू द नेकलेस के कारण बदल जाती है। सत्य बात है। आगे लिखा हुआ है आफ्टर मतलब के बाद, काय के बाद? रिप्लेसिंग करने के बाद मतलब बदलने के बाद। क्या बदला उन्होंने? द लॉस्ट नेकलेस को बदल दिया। किससे? विथ मतलब से, आ न्यू वन मतलब नए नेकलेस से बदल दिया था। और बदलने के बाद दे मतलब उन्हें, हैड टू मतलब पड़ा, क्या करना पड़ा? रीपे मतलब वापस करना पड़ा। क्या वापस करना पड़ा? उसका नाम लिखा है ऑल द मनी मतलब वो सारे पैसे वापस करना पड़े। वो कौन से सारे पैसे लिखा? दैट मतलब जो, दे मतलब उन लोगों ने क्या किए थे? हैड बोरो मतलब जो उधार लिए थे वो सारे पैसे वापस करना पड़े। क्या लिखा है? आफ्टर मतलब के बाद, काय के बाद? रिप्लेसिंग करने के बाद, बदलने के बाद। क्या बदला? उसका नाम लिखा द लॉस्ट नेकलेस को बदला। किससे बदला? विथ मतलब से, आ न्यू वन मतलब नए नेकलेस से बदल दिया था। तो बदलने के बाद दे हैड टू मतलब उनको पड़ा, क्या करना पड़ा? रीपे मतलब वापस करना पड़ा। क्या वापस करना पड़ा? ऑल द मनी वो सारे पैसे। कौन से सारे पैसे? दैट मतलब जो, दे हैड बोरो जो उन्होंने उधार लिए थे नेकलेस के लिए, वो सारे पैसे उनको वापस करना पड़े। आगे लिखा हुआ है फॉर दिस मतलब इसके लिए, काय के लिए? वो सारे पैसे वापस करने के लिए दे हैड टू मतलब पड़ा और मूव मतलब जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा? टू अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में जाना पड़ा वहां पर रहने के लिए। क्या लिखा है? दे हैड टू मतलब उनको पड़ा, क्या करना पड़ा? मूव मतलब जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा भाई? तो लिखा है टू अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में जाना पड़ा। तो वो छोटे से घर में रहने लगे थे। लेकिन कैसे रह रहे थे? लिखा है विथ मतलब होता है के साथ, और नो मेट्स मतलब होता है नौकरानी। तो बगैर नौकरानी के उस घर में उनको रहना पड़ा। आगे लिखा हुआ है जो मेंटल्डा थी ना, हैड टू मतलब पड़ा, क्या करना पड़ा? उसको कुक करना पड़ा। क्योंकि अब क्या है? नौकरानी तो है नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है कि जो मेंटल्डा थी ना, हैड टू मतलब पड़ा, क्या करना पड़ा उसको? ये काम बताया जा रहा है कौन कौन से काम करने पड़े। कौन कौन से? कुक करना पड़ा उसको, क्लीन करना पड़ा, सीव मतलब होता है सिलाई मशीन करना पड़ी, और बारगेन मतलब होता है मोल भाव करना पड़ा। और किससे? दो व्यक्तियों से। तो विथ मतलब होता है के साथ, किसके साथ? द ग्रोसर मतलब होता है किराने वाली दुकान को बोलते हैं, किराने वाले से उसको मोल भाव करना पड़ा। और किससे? बुचर मतलब होता है कसाई जो मीट बेचता है, मीट वाले से उसको क्या करना पड़ा? मोल भाव करना पड़ा। क्यों मोल भाव करती थी? तो लिखा है टू सेव मतलब बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? एवरी मनी मतलब प्रत्येक पैसे बचाने के लिए, एक एक रुपए बचाने के लिए। क्या लिखा है? मेल्टेल्डा हैड टू मतलब उसको करना पड़ा। कौन से काम करने पड़े भाई? कुक करना पड़ा, उस खाना बनाना पड़ा उसको, क्लीन मतलब साफ सफाई, बर्तन भाड़े धोने पड़े, सीव मतलब सिलाई मशीन भी करने पड़ी। ये 3 काम लिखे हैं। और एक बताया क्या करना पड़ा उसको? बारगेन मतलब मोल भाव करना पड़ा। किसके साथ? दो व्यक्तियों के साथ, विद द ग्रोसर के साथ और बुचर के साथ। काय के लिए? टू सेव मतलब बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? एवरी मनी बचाने के लिए। अब उसके पति के बारे में बताया जा रहा है। तो लिखा है हर हस्बैंड उसके पति को, हैड टू मतलब पड़ा, क्या करना पड़ा? वर्क मतलब काम करना पड़ा। कितना? वेरी लेट मतलब बहुत देर तक, और टिल मतलब तक, नाइट मतलब रात में बहुत देर तक उसको, उनके पति को काम करना पड़ा। काय के लिए काम करना पड़ा? तो लिखा है टू पे मतलब चुकाने के लिए। क्या चुकाने के लिए? द डेट मतलब होता है कर्ज को चुकाने के लिए। क्या लिखा है? हर हस्बैंड हैड टू मतलब पड़ा, क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। वेरी लेट मतलब देर तक, और टिल नाइट मतलब रात में देर तक उनको काम करना पड़ा। काय के लिए? टू पे मतलब चुकाने के लिए, द डेट मतलब कर्ज को चुकाने के लिए।